हेलो, वेलकम टू करियर स्टडीज। आज आपका एक बार फिर स्वागत है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, जैसा पिछले कई क्लास से कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट बड़े ही आसानी से समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो आज हम बताने वाले हैं ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। किसी एक साल या दूसरे साल कभी न कभी आता है, आया है लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। और इस प्रश्न की खास खूबी है जो आप देख पाएंगे अभी प्रश्न के दौरान, इसमें है कि एक मैथमेटिक्स की जो बेसिक थ्योरी है उसके आधार पर ये बनाया गया प्रश्न होता है, जिसमें होता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल जोड़ शेष। तो उसी को आज हम एलिब्रेट करते हैं और उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा भागफल टॉपिक बेसिकली। तो क्या होता है कि इसमें एक कंसेप्ट है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसकी जरूरत के हिसाब से बात करेंगे। क्वेश्चन होता है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए या 7 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, शेष 4 बचता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। अब यदि उस संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या होगा या शेष होगा लिख के और नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब कैसे करेंगे? संख्या मालूम नहीं, कोई संख्या है, अननोन नंबर है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो उस संख्या के बारे में हमें पता नहीं है और हम उस संख्या की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले वो संख्या पता करनी होगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इस क्वेश्चन की खूबी है कि वो कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती। ऐसी कोई फिक्स नंबर हो ही नहीं सकता। ऐसे संख्याओं की एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, फैमिली ऑफ नंबर्स होता है। और उन नंबर्स के आधार पर हम कहेंगे कि फैमिली है, तो फैमिली होने का क्या खूबी होती है कि फैमिली में हर एक फैमिली का एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो एक जैसी उसमें शेष बचेंगे। लेकिन जो हम करने वाले हैं अभी वो देखने वाले हैं कि क्या बचेगा। सवाल ये है कि हम करेंगे कैसे। जो नंबर होता है, संख्या, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। संख्या, उस संख्या में क्या होता है, संख्या को कहते हैं भाज्य, यानी जो भाग खाता है। उसमें जो भाग देते हैं जिससे, उसको कहते हैं भाजक, है ना। और जो इधर आता है उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम कहते हैं शेष, है ना। तो ये जो है भाजक गुने भाज्य बराबर होता है, अर्थात इससे एक थ्योरी है मैथमेटिक्स की कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको अंग्रेजी के टर्म्स भी थोड़े लिख देता हूं। इसको कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं डिविडेंड, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। ओके, नंबर भी कह सकते हैं इसको। नंबर इज इक्वल टू डिविडेंड, या नंबर और डिविडेंड एक ही बात हो गई कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो संख्या इस थ्योरी पे हम निकाल सकते हैं कि संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या अगर हम कैलकुलेट करें, ये कंसेप्ट है जिसको क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए था।
संख्या अगर हम लिखें यहाँ पे देखिए, तो कहा 7 से भाग दे रहे हैं उस संख्या में, भाजक 7 है, तो भागफल कोई पूर्णांक होती है। भागफल सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। ये हमेशा ही आप 2 बार भाग देते हैं या 3 बार भाग देते हैं या 4 बार भाग लगता है या 5 बार भाग लगता है, 3.5 बार और 3.25 बार भाग नहीं लगता। वो डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो अलग कहानी है, ठीक है ना। तो आप भाग देते हैं या तो 3 बार या 4 बार या 5 बार, तो ये पूर्णांक हमेशा होना चाहिए, ये संख्या हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। तो 7 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, यानी इसमें आपको सिर्फ भाजक है और शेष है, भागफल है नहीं, संख्या भी नहीं है। 4 में से 3 पता हो तो हम क्या करते हैं, चौथा पता कर लेते हैं। लेकिन 4 इस संबंध में जो रिलेशंस हैं उनमें से ये 4 जो संबंध है इसमें वेरिएबल है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, इनमें से हमें सिर्फ 2 पता है, एक भाजक और एक शेष। ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं। जब 2 चीज पता नहीं होती तो उसको निकालना मुश्किल होता है और असंभव है लगभग निकालना। लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे इक्वेशन है, इससे एक इक्वेशन बनता है, एक और इक्वेशन बनेगा, इसलिए एक और कंडीशन दी गई है, तो हम उसकी मदद से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 7, भागफल हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं x, और शेष कितना बच रहा है इस स्थिति में, 4, तो संख्या ये हो गई। दूसरी कंडीशन के हिसाब से वही संख्या, उसी संख्या में अगर 5 से भाग दिया जाए तो भागफल बदल जाएगा, y मान लेते हैं, और तब शेष कितना बचता है, 3 बचता है। तो ये दोनों एक ही संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी और ये भी, इसलिए x और जहां x और y क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां x तथा y पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब कौन सी है पूर्णांक? पूर्णांक तो बहुत सारी संख्याएं होती है भाई, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये है कि दोनों समान संख्याओं को बताता है, इसलिए दोनों x और y के किसी वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे। 5y + 3 = 7x + 4 होगा, जिसमें x और y दोनों पूर्णांक होंगे। तो अब हम इसमें y की वैल्यू अगर निकालना चाहें, 5y = 7x और 4 है, ये 3 इधर आके माइनस हो गया तो रह गया 1, और y तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7x/5, यानी x का एक पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए जिससे y भी पूर्णांक आए। तो ऐसा हमें कोई एक वैल्यू x का चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको हीट एंड ट्रायल लगाना होगा। जैसे आप पूर्णांक कोई संख्या ले लें, कोई भी पूर्णांक जो आपका दिल करे, जिससे y पूर्णांक आ जाएगा। तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको एक एक रख के देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, 1/5 पूर्णांक नहीं है। 1 रखा तो 7 + 1 8, 8/5 पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको पता चल रहा है कि ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर 2 रख लिया तो 7 × 2 = 14 + 1 15, 15/3, 15/5 = 3 पूर्णांक है। तो अगर आपने x 2 रख लिया तो x की 2 वैल्यू रखने से y कितना आ रहा है, y आ रहा है 3, है ना। x 2 रखने से y आ रहा है 3। तो ये 2 और 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, और इस पे यानी जब x 2 होगा y 3 होगा, यहाँ x की वैल्यू 2 या y की वैल्यू 3 रखेंगे तो एक संख्या निकल के आ जाएगी, ये संख्या निकल के आ जाएगी। और जब थोड़ी एक्सपर्टीज हो जाएगी तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि 5 से कटने के लिए 10 या 15 होना चाहिए, 15 होने के लिए x को 2 होना चाहिए, तो ये आराम से रख सकते हैं। ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो x को 2 रखने से ये आ जाएगा, 1 और 0 रखने की नौबत नहीं आएगी। तो x को अगर हम 2 रख देते हैं तो ये संख्या क्या मिलेगी, जरा सोचिए। 7 × 2 = 14 + 4 18, और y को 3 रख देते हैं तब भी 18 ही मिलेगा। 5 × 3 = 15 + 3 18। तो किसी एक को रख सकते हैं आप चाहें तो x को रख लें, चाहे तो y को रख लें। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कितनी, 18, यानी 7 × 2
7 इंटू 2 जैसे x की ही रख लिया, प्लस कितना 4, ये हो गया 18। 18 एक संख्या हो गया जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तसल्ली से जरा समझ लीजिए कि 18 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 7 टू जा 14, 4 बच जाएगा शेष। 18 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 3 शेष बच जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन को डिवाइड करता है, सेटिस्फाई करता है। अब सवाल हमारा तीसरा हिस्सा सवाल का था जिसमें ये पूछा जा रहा था कि उस संख्या को अगर 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो 35 से भाग दिया जाए, 18 में 35 से भाग देना है। भाग कब देते हैं? जब संख्या भाजक से बड़ी हो तब भाग देते हैं। जब संख्या भाजक से बड़ी नहीं हो तो भाग देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तो खुद ही एक छोटा है। भाजक से जो छोटा होता है उसी को तो शेष कहते हैं। जैसे हम 5 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 5 क्या है, 3 से बड़ा है। 3 एकम 3 और यहाँ बच गया 2, तो ये शेष जो है ये 3 से भाजक से छोटा होता है। जब खुद ही ये 2 रहा हो तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। यानी 18 35 से छोटा ही है। ये पूछा जा रहा है कि जब 35 से भाग दिया जाए तो 18 35 से क्या है, छोटा है। तो 18 में 35 से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए शेष क्या बचेगा, 18 ही बचेगा। इसलिए 18 में, अब 18 में 35 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष 18 बचेगा। देने पर शेष 18 ही बचे रह जाएगा, 18 रहेगा। ठीक है, भाग लगेगा नहीं, शेष 18 रहेगा। तो 18 आंसर हो गया सवाल। थोड़ा प्रश्न को समझने के लिए और मैकेनिज्म करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है, संख्या निश्चित नहीं है। 18 कोई निश्चित संख्या नहीं है कि 18 ही होगा। संख्या और भी हो सकती है। 18 एकमात्र ऐसी संख्या है ऐसा नहीं कह सकते। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा है कि x और y पूर्णांक होने चाहिए, तो ऐसी और सी कौन सी संख्या हो सकती है ये देखते हैं कि x की वैल्यू, अब देखो और भी पूर्णांक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दें कितना, ये 7, तो 7 7 जा 49। देखो x 7 रखने पर y क्या होगा, 7 7 जा 49 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 5, 10 हो जाएगा, y 10 आ जाएगा। इसी तरह से आगे भी और भी नंबर मिलेंगे और ये रखने पर नंबर क्या होगा जरा देखें। तो ये 7 अगर रखेंगे तो यहाँ 7 7 जा 49 प्लस 4 53 और y 10 रख लेंगे तब भी 10 5 जा 50 प्लस 3 53। तो इसी श्रेणी का, इसी परिवार का एक दूसरा नंबर मिल गया हमें 53। पहला नंबर मिला 18, दूसरा मिल गया 53। देखें क्या 53 भी ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखते हैं। 53 में 7 से डिवाइड करने पे 7 7 जा 49 है ना, और रिमाइंडर क्या बच गया, शेष बच गया 4। यही था कि 7 से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। उस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 बच रहा है। और इस संख्या को 35 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 35 से कम 35 और यहाँ बच गया 18। तो आंसर आया था वही यहाँ भी आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये संख्या इस तरह की होगी कि ऐसे कई सारी संख्याएं मिलेगी। चलिए एक और संख्या ढूंढ लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम और देख लें एक संख्या, x अगर 12 रख लिया जाए तो ये क्या होगा, 12 7 जा 84 प्लस 1 85, 85 5 से डिवाइड होगा तो y क्या आ जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 5 इज 17। तो अब यहाँ पे x 12 रख लें या y 17 रख लें तो एक नंबर मिल जाएगा। y 17 रखने से 17 5 जा 85 प्लस 3 88। तो इस फैमिली का एक और नंबर मिल गया हमें 88। तो 88 में भी यही सारी आप चेक कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 12 7 जा 84, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और 35 में डिवाइड करेंगे
तो 35 2 जा 70 और रिमाइंडर कितना 18। तो देख रहे हैं कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कोई एक नंबर नहीं होगा, लेकिन आंसर जो पूछा जा रहा है वो हर हालत में 18 ही रहेगा, ये ज्यादा या कम नहीं होगा, ये 18 ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर फिक्स्ड है, नंबर फिक्स नहीं है बेशक, लेकिन आंसर फिक्स्ड है। इस तरह का सवाल अक्सर परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर तो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका क्या है, आंसर उत्तर फिक्स है। नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए लोगों को इसको कैलकुलेट करने में, समझने में दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो अब आपको दिक्कत ऐसा नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ, और इतना सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये तो हमने एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सारी बातें बताई है। जैसे आपको जैसे ही x की कोई वैल्यू यहाँ पे कंफर्म हो जाए इन दोनों में कि x की इस वैल्यू रखने से y ये इंटीजर होगा, x की उस वैल्यू को रख दीजिए और वैल्यू रखते ही आपका नंबर आ गया। और नंबर के हिसाब यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। यदि उस संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है, 1 बचता है। बताएं, यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या होगा? क्या सवाल है, आप लिखते जाए साथ में। तो देखिए, अब सवाल को हल करने के लिए आपको उतने डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप हल सीधे लिख सकते हैं। संख्या क्या होगा? तो संख्या हो गया जी कितना, 5 से भाग देने पर 5x भागफल 5x हुआ और शेष 4 बच रहा है। और अगर हम उसे 3 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, मतलब 3y + 1 ये संख्या हो गया। दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, 3y + 1 = 5x + 4। 4 में से इधर का 1 एक माइनस हो गया तो इधर हो गया 3। अब x की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये y इंटीजर होगा, तो आप देख लीजिए कि x को 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 से भाग लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम रखते हैं अगर 2 तो 5 2 जा 10 + 3 13, 3 से नहीं लगेगा। अगर 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 18, तब कट जाएगा। तो x = 3 रखने से y इंटीजर आ जाता है, y इंटीजर आ जाता है, ये बात आपको तसल्ली देगी। अब y क्या आएगा उससे भी मतलब नहीं है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता चल गया कि x 3 रखने से y पूर्णांक आ जाएगा, तो x को यहाँ 3 रख देंगे। तो संख्या हमारी हो गई कितनी, संख्या हो गई x 3 रखने से 5 3 जा 15 और 15 और 4 19। अब 19 को 15 से अगर भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 19 को 15 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। इसलिए उत्तर हो गया कितना, बताएं, 4। इतना करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप करेंगे तो इतना ही करेंगे, इसमें भी ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब समझ जाएंगे तो दोनों को शुरू में ही बराबर कर लेंगे और पता चल जाएगा कि माइनस हो जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी खुद की एक्सपर्टीज हो जाएगी। अब उसमें लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो तो कंसेप्ट बिल्डिंग था, इसलिए इतनी सारी बातें बताई थी। कई बार अब इसी में अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यदि उस संख्या के 3 गुने में 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। मान लीजिए इसी में एक कोरिलरी हम दे दें कि यदि उस संख्या के, ऐसा भी पूछा गया होता कि 3 गुने में 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। 15 से भाग दिया जाए
भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या होगा। तो संख्या 3 गुनी होगी। अब आप उम्मीद बिल्कुल है कि 19 अगर संख्या निकल के आ रही है तो 19 का 3 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 57। और 57 में आप 15 से भाग देंगे तो 15 3 45, क्या बच जाएगा 12। वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए 4 शेष बच रहा है 1 गुना में, तो 3 गुना में 3 गुना शेष बचेगा, तो 4 3 12 शेष बचेगा। 4 गुने 3 कितना शेष बचेगा 12, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 12 भी अभी 15 से कम है। अगर यहाँ होता कि संख्या के 4 गुने में, तो 4 चौके क्या हो जाता 16, तब ये 15 से ज्यादा हो जाता, तो 15 से हम फिर भाग दे देते 16 में, 1 शेष बचता है ना। तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं, आप इसे और सीख सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इसका आगे एक्सटेंडेड पार्ट कर सकते हैं। संख्या के 3 गुने में भाग दिया जाए तो 3 गुना शेष हो गया, 4 3 12 हो गया। और अगर संख्या के 4 गुने पूछ लेते तो 4 चौके 4 शेष हो जाता, 4 चौके 16। लेकिन 16 भाजक से बड़ा तो नहीं शेष बच सकता ना। ये कहें कि हम 2 लीटर दूध खरीद के ला रहे थे और उसमें एक छेद था, रास्ते में 5 लीटर गिर गया, कैसे गिरेगा भाई बताओ। आप 2 लीटर खरीद के ला रहे थे, उसमें से 5 लीटर निकल जाएगा, नहीं होगा। तो शेष जो होगा वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए शेष को हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो फिर भाग दे देंगे, है ना। अगर यही 5 गुना पूछा होता तो शेष 5 गुना हो जाता, 5 चौके 20, और 20 में 15 से भाग देते तो 5 शेष बच जाता। ठीक है ना, तो 5 आंसर हो जाता। मतलब कोई भी इसके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न होता है कि यदि किसी संख्या को, देखिए लिखिए आप, यदि किसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए, या ये लिख दूं कि संख्या को 75 से भाग दिया जाए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 75 से भाग दिया जाए, 75 से भाग दिया जाए तो शेष 37 बचता है। यदि उस संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, उस संख्या को भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा। देखिए ये प्रश्न की एक खास पैटर्न होता है, ठीक है ना, उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा जाता है। 75 से भाग दिया जाए तो शेष 37 बच सकता है, भाजक से कम है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें कि ये 75 से कम है तो यहाँ से 37 बच सकता है। लेकिन 25 से भाग दिया जाए तो शेष 37 बचेगा, ये तो नहीं है। तो क्या करते हैं कि यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो संख्या दी गई होती है, जो भाजक पहला दिया होता है, उसी का मल्टीपल, सब मल्टीपल यानी उसका गुणक दूसरा भाजक दिया रहता है। जैसे यहाँ 75 में जो भाग 75 से जो भाग लगेगा वो 25 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कि मना कर देगा, लगेगा। जिसमें 75 से भाग लगेगा उसमें 25 से भी भाग लगेगा ना। तो 75 से जिसमें भाग लग रहा है उसमें 25 से भी भाग लगेगा। लेकिन 75 से भाग लगने पर शेष कितना बच रहा है, 37 बच रहा है। अब 25 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, शेष 37 बच सकता है, लेकिन 25 से भाग देने पर शेष 37 तो नहीं बचेगा। इसका मतलब जो शेष होता है उसी में हम नए भाजक से भाग दे देते हैं तो आंसर निकल जाता है। यानी 37 में 25 से भाग देंगे 25 से, तो कितना शेष बचेगा 12, आंसर हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन है ये, आप ओरल आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि यह 12 भाग उत्तर होगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो गया 12, तो उत्तर हो गया इसका 12, उत्तर 12। कैसे, अब ये हल करके दिखाते हैं थोड़ा और कंसेप्ट से। ये देखिए जितने भी 75 से भाग देने पर 37 शेष बच रहा है, और 37 में सिर्फ हम 25 से भाग दे दिया करेंगे तो शेष बच गया, एक बार ये 25 से भाग लग गया, शेष हो गया 12। लेकिन अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझते हैं। देखो कंसेप्ट भी समझते हैं कि क्या है। संख्या को 75 से भाग दिया जाए
तो भाजक हो गया 75, तो 75 x भागफल x है, हमें नहीं मालूम, और से 37 बच रहा है, तो ये हो गया। अब इसको 25 से भाग देना है इस संख्या को, तो हम इसमें से 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं इसको कितना, इसको लिख सकते हैं, देखो 75x प्लस 25 प्लस 12। अब ये 25 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 25 यहाँ हो गया 3x प्लस 1 प्लस 12, ये 25 का गुणक है, तो ये 25 से भाग लगेगा, ये जो एडिशनल है यही एक्स्ट्रा है, यही शेष बच जाएगा। अर्थात संख्या जो होगी ये हुआ भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष। उसी पैटर्न पे है कि नहीं है, बोलिए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये है भाजक, 25 भाजक हो गया, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष, है ना, ये हो गया भागफल, भागफल की जगह पर आ गया ये भागफल, और ये हो गया यानी कोसेंट, और ये हो गया भाजक, और ये हो गया शेष। तो ऐसे समझ सकते हैं, शेष 12 ही बचेगा हर हालत में, ये कंसेप्ट था। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं जिसमें पूरा पूरा संख्या से भाग लग जाता है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप करें। प्रश्न अगला ये है कि यदि किसी संख्या को 162 से भाग दिया जाए तो शेष 29 बचता है। यदि उस संख्या को 27 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, ये प्रश्न हो गया आपका, है ना। तो क्या करेंगे अब बताइए। अब इस सवाल में देखिए 27 से 162, 27 से पक्का भाग लगेगा, कितनी बार में लगेगा, ये 6 बार में, 7 6 42 और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 16, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16। तो जो 162 से भाग लग रहा है वो 27 से पक्का भाग लगेगा ही लगेगा। अब 162 से भाग देने पर तो 29 शेष बच सकता है, 27 से भाग देने पर 29 शेष बचेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना था, 29 को 27 से भाग दे देना था, ये 27 से तो क्या शेष बचेगा, 2, तो उत्तर हो गया यहाँ 2। मतलब आप ये लिख लीजिए कि क्या करना होता है, शेष में नए भाजक से, पुराने शेष में नए भाजक से भाग दे देना होता है। पुराने शेष में नए भाजक से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही उत्तर होगा। पुराना, आप लिख लीजिए इस बात को कि पुराने शेष में नए भाजक से भाग दे देते हैं, या नए भाजक को पुराने शेष में भाग देने से नया शेष मिल जाता है। ये ट्रिक काम आएगी आपको, और इस ट्रिक के हिसाब से आप आंसर लिख पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और आज फिर हम थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो बनाते हैं, और उस क्लास में हम बात करते हैं, वीडियो लेक्चर में थोड़ी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं, और ब्रेक में के बाद हम बात करेंगे कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। ये एक नया टर्म है, देखने में क्वेश्चन तो सिमिलर होता है लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं, और वो यूजुअली बच्चों को नहीं समझ में आता कि दोनों में क्या फ़र्क है। उस फर्क को समझने की और उस तरह के क्वेश्चन को करने की अगले वीडियो में यानी ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थोड़ा आप भी रिलैक्स करिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।